सियासी महाजराई उरूज पर है। हुकूमत तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार देने के इशारे जो है वो दे रही है। इमरान खान इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हुकूमत इन्हें जान से मार देने की मनसूबाबंदी कर रही है। वो अपने जो उनके एड्रेसेस हैं, पब्लिक टॉक्स हैं, उनमें वीडियोज़ भी कुछ शेयर कर रहे हैं। जमान पार्क के बाद इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। दूसरी जानिब पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, मगर सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं आती और एक जमात जो हेलबेंट है कि हमने जलसे करने हैं, उनको इजाजत भी नहीं मिलती और गिरफ्तारियों का सिलसिला, लोगों को उठाए जाने का सिलसिला, सहाफ़ियों पर कदगने, ये सब सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नर साहब जो हैं वो अभी तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये कभी सिक्योरिटी मसाइल की बात होती है तो कभी पैसों की कमी का जिक्र होता है, लेकिन बात ये हो रही है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। खैर, साबिक वज़ीर ख़जाना KP के तैमूर सलीम जगड़ा साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि 2008 और 2013 के दरमियान हर साल दहशतगर्दी के कम अज़ कम 800 से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 वाक़यात हुए। इसके बावजूद इंतखाबात कराए गए, तो अब इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं? तमाम मामला पर हम बात करेंगे। तैमूर जगड़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आप एक दहशतगर्द के हामी हैं और दहशतगर्द आपकी जमात का लीडर है, क्योंकि दहशतगर्दी का मुकदमा थोड़ी देर पहले जो है वो कायम कर दिया गया है। नहीं, सिर्फ वो नहीं, मरियम ने तो कहा है कि सारे पश्तून दहशतगर्द होते हैं। बड़ी खौफनाक बात है, लेकिन अगर उस डेफिनेशन पे जाएं तो फिर तो आपके साथ 2 दहशतगर्द बैठे हैं। बिल्कुल, हम तो मैं फिर चला जाऊं यहाँ से, फिर आप लोग ही बात कर लें। अब इसको उड़ाने का मामला बस इधर लेकिन मजाक के अलावा मेरे ख्याल में बड़ी कंडेमनेबल बात है, क्योंकि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो वैसे ही अरूज पे है और ऐसे टाइम पे एथनिक कार्ड खेलना, कौमियत का कार्ड खेलना, और पता है चाहे वो अनजाने में भी हो, लेकिन वो आपको फिर आपकी सबकॉन्शियस बायस दिखाता है, क्योंकि अगर जानबूझ के किया गया है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल में ये तो अभी हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि इसको कंडेम करे, और मेरे ख्याल में मरियम नवाज शरीफ को इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, अपॉलॉजी करें। अच्छा, दहशतगर्दी के केस का जो अवैस कह रहे हैं खान साहब पर, ज़्यादातर मुकदमा, वैसे तो कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो उन पे ना बनाओ, लेकिन ज़्यादातर उसमें दहशतगर्दी के हैं, इक़दाम कत्ल के हैं, सेडिशन के हैं, बगावत के हैं, लोगों को उकसाने पर है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस पर है। अब 100 मुकदमे हो गए, खान साहब ने सेंचुरी जो है वो कर ली है। ये कहाँ जाते आप ये मामला देख रहे हैं? और ये तो मुकदमे पे मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि दोनों साइड से ये बात हुई है कि बैठकर बात करें। खान साहब ने भी कहा आई एम विलिंग टू टॉक, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा टॉक्स इज द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू मतलब गेट आउट ऑफ दिस केओस। तो टॉक्स के बाद भी मुकदमे जारी हैं। 6 सेंचुरियाँ खान साहब ने टेस्ट क्रिकेट में भी की थी, 1 वनडे क्रिकेट में की थी, तो ये 8वीं हो गई। बाकी टॉक्स होने चाहिए, लेकिन बुनियाद इलेक्शन। देखें, इलेक्शन किसी की मर्जी पे नहीं रोके जा सकते। इलेक्शन पाकिस्तान की आइन की फाउंडेशन है, लेकिन किसी की मर्जी पर हो भी नहीं सकते। आइन की मर्जी पे हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में, बल्कि उसके प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, 2 चीज़ें लिखी हैं। कि जो सॉवरेंटी अल्टीमेटली अल्लाह ताला की है वो एक्सरसाइज होगी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, यानी जमहूरी हुकूमत के ज़रिए। जमहूरियत पाकिस्तान की बुनियाद है, पाकिस्तान की आइन की बुनियाद है ना, एक जमहूरी निज़ाम बुनियाद है। तो अगर जमहूरियत नहीं होगी तो आइन ही नहीं है, ब्लैक एंड वाइट में कह देते हैं। दूसरी चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान जब बना था ना, तो उस वक्त जो 5 सूबे थे, उन्होंने खुद ये चूज किया था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। बिल्कुल, बंगाल में, सिंध में, पंजाब में इनकी असेंबलियों ने वोट करके पाकिस्तान को चुना था। खैबर पख्तूनख्वा में एक रेफरेंडम हुआ था। वो रेफरेंडम एक पार्टी ने, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, बॉयकॉट भी किया था। बिल्कुल, आज ऐसी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी, सिर्फ ANP नहीं, JUI जो उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद थी, मुखालिफत की थी। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान को बनाया था, और इसीलिए शायद चूंकि सूबों ने मुंतखब किया था पाकिस्तान को, तो ये भी प्रियम्बल में लिखा है कि जो खुद मुख्तारी सूबों के पास है पाकिस्तान के आइन के ढांचे में रहते हुए, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये भी देख लें, ये भी प्रियम्बल में लिखा है। तो जब हम ये कहते हैं कि आइन से हट के हमें सूट नहीं करता कि 90 दिन में इलेक्शन हो, पैसे नहीं है, पैसे तो हैं अभी 100 अरब रुपए,
आटे की सब्सिडी पे लगा रहे हैं, 300-400 अरब रुपए पेट्रोल की सब्सिडी पे लगेंगे, सेंसस एक हम करवाते हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है, हालांकि नहीं है, एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। ये सारी ख्वाहिशात तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं हमने ये प्रेसिडेंट कायम किया तो फिर ना कल कभी नजरिए ज़रूरत किसी को चाहिए होगा, ना 58(2)B चाहिए होगा। आपको अगर जमहूरियत डिरेल करनी है, आप सिर्फ कह दें कि मैं पैसे नहीं देता, नहीं करवा रहा क्योंकि मैं सिक्योरिटी नहीं देता, नहीं तो बहुत सारी चीजें और ये तो आई प्रेसिडेंट हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे बयानात तो आए हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन जो कि इदारा है इलेक्शन कराने के लिए, उसने भी पहले कहा था हम नहीं करा सकते, फिर उसने कहा हम कराएंगे, तो बाकी इदारों ने कहा हम मुआवनत नहीं कर सकते। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। ये देखिए, लेकिन कल जो खास एक इजलास हुआ वजीर आजम का, उसमें सिविल लीडरशिप भी थी, मिलिट्री के लिए अहम जो रहनुमा थे, लीडरान थे, वो मौजूद थे। उन्होंने सब ने इस बात पे इजहार किया है, राय अपनी जाहिर की है कि इलेक्शन होने चाहिए और साइमल्टेनियसली कराएं। अब इसका क्या मतलब है? साइमल्टेनियसली मैं तो दोबारा कह रहा हूं ना, ये मेरी मर्जी पे रुक सकते हैं या हो सकते हैं, ना ये गवर्नमेंट की मर्जी पे रुक सकते हैं, ना ये किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो गवर्नमेंट के नीचे आता है। हमने 75 साल अगर गलती की है, वो यही किया है कि हमने आइन को तभी सुप्रीम माना है जब वो हमें सूट करता है। बिल्कुल। वोट को हम तभी इज्जत देना चाहते हैं जब वोट को इज्जत देना हमें सूट करता है। और ये जो कन्वीनियंस का आइन है ना, ये पाकिस्तान के मसाइल की बुनियाद है। कल मेरे से किसी ने पूछा कि इलेक्शन से भी तो मसले हल हमेशा नहीं होते। मैंने कहा पाकिस्तान की तारीख उठा लें, इलेक्शन से कभी मसले नहीं बने। इलेक्शन के डिसीजंस को ना रिस्पेक्ट करने से फिर मसले बने, या इलेक्शंस डिले करने से बड़े संगीन मसले बने। आप तीनों पीरियड्स मिलिट्री रूल के देख लें, आप 1971 के वाकयात देख लें जहां पे इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया, और आप अभी ये खौफनाक सूरत हाल देख लें जहां पे, और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ नहीं, आमिर मीर ने ये बात की, और आपने ये देखा कि मेनस्ट्रीम चैनल उसको चला रहा है, फिर मेनस्ट्रीम चैनल्स चला रहे थे, चूंकि ये प्रेजुडिसेस हमेशा सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। एक आध वो दो खवातीन ने जो बातें की वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है, लेकिन इन्हीं लोगों ने, मरियम ने उसको उठा के दोबारा से सोशल मीडिया पे डाला। अब केपी का जो गवर्नर साहब है, उनका प्लान क्या है, वो क्या चाह रहे हैं? क्योंकि अगर वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर वो ही बैठे रहेंगे और इसी तरीके से मामला चलता रहेगा। व्हाट डू यू फोरसी कि वो क्या चाह रहे हैं? याद रखें कि ये सारी सूरत हाल शुरू कहां से हुई थी? शुरू यहां से हुई थी कि ये सारी जो पीडीएम की जमातें हैं, इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर इमरान खान ने इलेक्शन कराने हैं तो आप 2 सूबाई पार्लियामेंट्स डिसॉल्व कर लें, हम 2 सूबे में नहीं पूरे मुल्क में करा दें। ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल, ये बार बार ऑन रिकॉर्ड है। और यही मैं कह रहा हूं, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। जैसे ही वो हो गया, इनका बयानिया, इनकी आर्ग्यूमेंटेशन बदलती गई, जहां पे ये अभी आ गए कि जी 1-2 सूबों में पुराने सेंसस पे होंगे, 2 सूबों पे नए सेंसस पे होंगे, पैसे नहीं है लेकिन हम 100 अरब रुपए का आटा बगैर सोचे गलत तरीके में बांट सकते हैं। उसका नतीजा आपने देखा, कल मेरे ख्याल में 1 या 2 अखबार हुई होगा कि आप जो दुनिया में नहीं हुआ, आप पेट्रोल 2 कीमतों पे बेचेंगे, इसलिए फ्रैंकली नहीं कि गरीब आवाम को या मोटरसाइकिल वाले को फायदा पहुंचे, इसलिए कि किसी तरीके से जो वोट मैं खो चुका हूं वो मैं वापस ले आऊं। यहां भी इसके रिपरकशंस किसी ने नहीं सोचे। मुझे नहीं पता, मुझे ये बता दे। नहीं, जाते जाते आप लोगों ने भी तो सब्सिडी दी थी। नहीं, एक देखिए, थी। बिल्कुल सही है, उस पर सवाल बनता है, लेकिन उस पर सवाल एक्चुअली तब बनता अगर हमें वो 1.5 साल का मौका मिलता। एक रिस्क लिया, उस पर जब बात हुई थी तो हमने वो कॉस्ट की थी कि हम यहां से पैसे काटेंगे, ठीक है। और हमने ये वाली स्कीम भी डिस्कस की और कहा कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। उसके बाद रशिया और यूक्रेन की जंग जो है वो बड़ी, मजीद इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हुई, शायद हमें रिवर्स करना पड़ता, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तभी थी जब हम गवर्नमेंट में थे ना, ठीक है। अब जो हो रहा है, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के लिए एक चीज जरूरी है, और इस पे हम सब पे गद्दारी के जो है वो टैग लग चुके हैं, ये जो 2 इन्होंने सब्सिडीज दी है, इनको हम अपोज नहीं करते,
लेकिन माजरत के साथ ये एक एंड ऑफ टर्म हुकूमत के करने के काम नहीं है, जब उसके लिए सबसे क्रिटिकल चीज IMF के साथ डील साइन करना है, जो वो खुद कह रहे हैं। एक तरफ इसहाक डार कहता है कि IMF जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। जब वहां से तददीद आ जाती है तो उसके बाद इसको ख्याल आता है कि नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा था। 3 दिन हीरो बनने के लिए तैयार होता है, और ये इनकी एक जबरदस्त आदत है। एहसन इकबाल को अपनी घड़ियों की कीमत तब तक नहीं याद होती जब तक वो तोशाखाना का रिकॉर्ड नहीं आता। आपको मिला वैसे कौन सा गिफ्ट मिला तोशाखाना में? नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला। अब छोटे सूबे रहते, ये सिर्फ वो भी नहीं, वहां से पैनामा से शुरू हो जाए। सही है, वो भी। अच्छा, लेकिन छोटे सूबे की आपने बात की, उस छोटे सूबे के हवाले से आप बड़ी ट्वीट्स कर रहे हैं इंटरम और केयरटेकर सेटअप के हवाले से। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब 1-2 लोग तो ठीक है कि वो किसी साइड के लगते हैं, बायस्ड हैं, या वो उनकी कोई रिश्तेदारी है दूसरी जमातों में, लेकिन उसके अलावा सारी कैबिनेट या सारा केयरटेकर सेटअप तो नहीं प्रॉब्लमैटिक ना? नहीं, एक का आप रिकॉर्ड देख लें। चीफ मिनिस्टर कंसेंट से बना था, लेकिन एक चीज जो चीफ मिनिस्टर को दिखाना है वो अपनी न्यूट्रलिटी और अपना प्रोफेशनलिज्म, जो जिस वजह से वो जो है वो इस सीट के लिए मुंतखब किए गए। ये हुकूमत गवर्नर या अकरम दुरानी साहब नहीं चला सकते, जो कि एक आम बात है, और उनके ओपन बयानात हैं। चीफ मिनिस्टर के समधी एक मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनकी बीच में ये चॉइस थी। 7 लोग JUI के हैं, और उन्होंने जो चुने हैं वही चुने हैं जिनको एटलीस्ट जो प्रेस में, पेशावर की प्रेस में आता है, प्रो PDM प्रेस में आता है कि सारे जो है वो JUI के ATMs हैं। JUI के ex MPA रहमत सलाम खटक साहब, जो कि JUI के जोनल चीफ हैं साउथ में, अभी जो है जो आए हैं साहब हमारे पेशावर चेंबर्स से, उनकी मेरे कज़न के साथ हफ्ते पहले की वीडियो है समर बिलोर साहिबा के साथ कि जी मैं तो अगले इलेक्शन में ANP को सपोर्ट करूंगा। पीपल्स पार्टी के नौशहरा से जो 2018 के कैंडिडेट थे, ये जो इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फिरोज जमाल शाह काकाखेल, मेरे ख्याल में 9,739 वोट लिए थे उन्होंने, और इमरान खटक साहब ने कोई 90,000 वोट लिए थे। वो हैं जो परवेज खटक साहब के अपोनेंट हैं, वो हैं पीपल्स पार्टी के जो सूबे के चीफ हैं नजमुद्दीन खान साहब, उनके बेटे हैं या कज़न हैं। एक का स्वात में अमीर मकाम साहब के एक नाजिम है, वो है। एक का जो आप रिकॉर्ड तो आप लोगों की थोड़ी सी भी नहीं चली, कोई अपना भी अब हमें अपना बंदा चाहिए नहीं था, हमें न्यूट्रल बंदे चाहिए। और इससे एक और खौफनाक चीज साबित होती है, ये जो एक चल रही थी ना कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स या केयर टेकर गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का हल है। ये देख लें, अगर ये हल है टेक्नोक्रेट्स का, तो फिर देखें, एक्चुअली मैं अगर फिलहाल लड़ रहा हूं जमहूरियत के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान की पार्टी से हूं, ये मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमें इतनी तो आवाज उठाने का हक होना चाहिए ना कि हमें अपने मुल्क में कौन सा निजाम चाहिए। सर, उठाने का हक है, बिल्कुल। हाँ। तो जब है, आवाज नहीं, इंसान। अब लग तो ऐसे रहा है ना, लेकिन एक चीज समझ जानी चाहिए। अभी मैंने ट्वीट किया और यही जो कल रात की मीटिंग हुई है, क्योंकि तारीख का एक स्टूडेंट हूँ, 71 के हालात देखें, 77 के हालात देखें, 2007 में, ये तो हम सबको याद है ना, जब 2007 में मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी को बालों से पकड़ा और उसको सस्पेंड किया, तो उस वक्त बहुत से लोग कहते थे कि ये इसका यूनिफॉर्म जो है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट थे, जो है वो उसमें बड़ी ताकत है, लेकिन वो जो है वो मुशर्रफ के जवाल का इब्तिदा थी। बिल्कुल सही है। तो जब एक सिस्टम गिर रहा होता है, जिस वक्त वो गिर रहा होता है, वो शायद जब आप उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं आपको नजर नहीं आता बाद में। लेकिन जैसे वो अंग्रेजी में सेइंग है, चर्चिल ने भी कही थी, लेकिन उससे पहले भी कही गई थी कि those who don't learn from the past are condemned to repeat it। आप तारीख से सबक ना सीखें तो वो तारीख दोबारा दोहराई जाएगी, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत गलतियां हैं बिल्कुल जो हम नहीं दोहराना चाहते। और इसीलिए ये जो पिटिशन है, कंटेम्प्ट पिटिशन, ये करना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान की आईन, पाकिस्तान की जमहूरियत हमारे कोर्ट्स के हाथ में। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तैमूर जगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद